नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त चिले-कलां अपने पूरे असर में है। कुदरत ने पहाड़ों पर सफेद चादर बिछा दी है और वादी का हर रंग बदल गया है। शोपियां से लेकर गुलमर्ग तक, कुपवाड़ा से पुंछ और श्रीनगर से डोडा किश्तवाड़ तक लगातार बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। कहीं ये बर्फ किसानों और बागवानों के लिए राहत बनकर बरसी है, तो कहीं आम जिंदगी के लिए बड़ी चुनौती भी बन गई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मैदानी इलाकों में 2.5 फीट तक और ऊपरी इलाकों में 3.5 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पहाड़ पूरी तरह से ढक चुके हैं और प्रशासन को स्नो क्लियरेंस मशीनें सड़कों पर उतारनी पड़ी है। गुलमर्ग, त्राल और काजीकुंड में भी बर्फबारी ने नजारों को बेहद खूबसूरत बना दिया है और सैलानी मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं पुंछ में करीब 10 साल बाद शहर में बर्फबारी देखी गई है, जिसने लोगों में खासा उत्साह भर दिया। डोडा और किश्तवाड़ में भी 2 महीने के लंबे सूखे के बाद आधी रात से हिमपात शुरू हुआ है। हालांकि श्रीनगर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे खेती और पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने 27 जनवरी को और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी भी दी है। इसी बर्फबारी ने मुश्किलें भी बढ़ा दी है। कई सड़कें बंद है, हाईवे ठप है और कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी राहत भी है और इम्तिहान भी लेकर आई है। किस तरीके से ये हालात देखने को मिल रहे हैं, कहां कहां बर्फबारी दर्ज की गई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ों ने आखिरकार बर्फ की चादर ओढ़ ली है। जम्मू कश्मीर में चिले-कलां के दौरान आसमान से गिरती बर्फ ने वादी को सफेद कर दिया है। कहीं ये बर्फ राहत बनकर बरसी, तो कहीं यही बर्फ मुश्किलों की वजह भी बनी। शोपियां से गुलमर्ग, कुपवाड़ा से पुंछ और श्रीनगर से डोडा तक बर्फ गिरी। कहीं राहत मिली तो कहीं रास्ते बंद हो गए। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में करीब 2.5 फीट और जबकि ऊपरी इलाकों में 3.5 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है और जनजीवन धीमा पड़ गया है। महकमे मौसमियात की ठीक प्रेडिक्शन के मुताबिक पूरी वादी में बर्फ की सफेद चादर ने पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं कि जिला शोपियान में भी करीब 3 फीट से ज़्यादा बर्फ मैदानी इलाकों में पड़ी है और उसके साथ साथ अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो हमारे पास जो खबर है, पीर पंचाल एरियाज में करीब 6 फीट बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी जारी है। एक तरफ लोगों ने राहत की सांस तो ले ली, लेकिन भारी हिमपात की वजह से कई तरह नुकसान भी हो सकते हैं। लोग घरों में मैसूर बन के रह चुके हैं, जनजीवन पे असर पड़ चुका है। उधर गुलमर्ग की वादियों में ताजा बर्फबारी के बाद का नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं है। हरी भरी ढलानों पर जमी बर्फ ने गुलमर्ग की खूबसूरती को और निखार दिया है। पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं त्राल और काजीकुंड के ऊपरी इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी हुई है, जहाँ लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। गुलमर्ग जा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट स्नोफॉल है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी सब आइए और एंजॉय करिए। अभी फिलहाल हम यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बाकी यहाँ पे हम फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ट्रैफिक में फंसे हुए तब भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गुलमर्ग जाने का बहुत मन है। वैसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो रास्ते में रुक रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है। हमें पता नहीं था कि इतनी अचानक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, खासकर ये सर बहुत अच्छे हैं। ये हमें सारा व्यू बताते भी जा रहे हैं, सारी जगह की व्यू भी दे रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लगातार बर्फबारी से पहाड़ पूरी तरह से ढक गए हैं। प्रशासन ने सड़कों को खोलने के लिए स्नो क्लियरेंस मशीनें तैनात कर दी हैं। वहीं जम्मू के पुंछ में करीब 10 साल बाद शहर में बर्फबारी हुई है, जिसे देखकर लोगों में खासा उत्साह है। डोडा और किश्तवाड़ में भी 2 महीने के लंबे सूखे के बाद आधी रात से हिमपात शुरू हुआ, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है।
हम फर्स्ट टाइम मतलब कि लाइव बर्फ़ देख रहे हैं। छोटे छोटे होते थे तो पड़ती थी, तो हम लोरन मंडी वाली साइड जाते थे देखने के लिए। आज हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वी आर रियली इंजॉय। मैंने फर्स्ट टाइम 16 सालों में फर्स्ट टाइम यहाँ पे बर्फ़ पड़ती हुई देखी है। लास्ट ईयर हम गए थे साबजिया साइड देखने के लिए, पर आज यहाँ पे वाकई जन्नत में पहुँच गए। मैं पुंछ की रहने वाली हूँ और हमने इतनी देर बाद इतनी ज़्यादा स्नोफॉल देखी और ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पुंछ में। स्पेशली हम जाते थे मंडी लोरन साइड देखने, और पहली बार पुंछ सिटी में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। श्रीनगर में हल्की से मध्यम बर्फबारी के बाद बारिश दर्ज की गई, जिससे किसानों और पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने 27 जनवरी को एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी भी दी है। अनंतनाग और कुलगाम में सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गई, जिसे हटाने का काम लगातार जारी है ताकि आवाजाही बहाल की जा सके। बिलाखिर श्रीनगर में भी बर्फ हुई और लोगों का इंतजार खत्म हुआ। काफी लंबा इंतजार रहा। इस बार आपको बताते चलें कि चिले-कलान में अब महज ही कुछ दिन बचे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी न बारिश न बर्फ हो रही थी, एक चिंता का सबब बना हुआ था। ड्राउट लाइक सिचुएशन हुई थी, लेकिन कल शाम मेट ने प्रिडिक्ट किया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रांग है, जिसके चलते हुए शाम 11 बजे के बाद कई सारे इलाकों में न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी बर्फ होने के चांसेस है। और आज सुबह से ही श्रीनगर के कई सारे इलाकों में बर्फ हुई और मेट की प्रिडिक्शन सही दिखती हुई नजर आई। लेकिन आपको बताते चलें कि कल रात से काफी तेज गस्टी विंड्स थी, जिसके चलते हुए कई सारे इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुई। और वही अगर आप बात कर लें, कई सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो डैमेज हुई है। इस बर्फबारी के साथ मुश्किलें भी बढ़ी हैं। बडगाम में कई सड़कें बंद हैं और एक एम्बुलेंस शव के साथ रास्ते में फंसी रही। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, पुंछ जम्मू हाईवे, कृष्णा घाटी रोड और रामबन बनिहाल सेक्टर में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। तेज हवाओं से कई इलाकों में बिजली के खंभे और लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये बर्फबारी हालांकि लोगों के लिए राहत तो बन के आई, लेकिन ये आफत भी बनती जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली एक एम्बुलेंस है। इसमें एक डेड बॉडी है जो सिक्किम सोरा से आई है और इनको बडगाम के एक इलाके रयार जाना है। लेकिन बर्फबारी की वजह से लोग जो है सुबह से यहाँ पर फंसे हैं, क्योंकि रास्ता बंद है और ये अपनी जो डेड बॉडी है वो इसमें रखे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ताकि वो साथ आए, इनकी मदद करे, ताकि ये जो लोग हैं ये इस डेड बॉडी को अपने घर पहुंचाए। हालांकि कुछ इंच बर्फ बडगाम में है, लेकिन जहां पर इन्हें ये डेड बॉडी पहुंचानी है वो रयार खान साहिब है। तकरीबन 3 फीट के करीब वहां पर बर्फ है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में हुई इस बर्फबारी ने एक तरफ जहां किसानों, बागवानों और पर्यटन को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर यातायात और रोजमर्रा की जिंदगी को चुनौती भी दी है। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें, क्योंकि पहाड़ों की ये सफेद खूबसूरती एहतियात के साथ ही बेहतर लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में जारी इस बर्फबारी ने एक बार फिर पहाड़ों की 2 तस्वीरें सामने रख दी है। एक तरफ बर्फ ने वादी की खूबसूरती बढ़ाई है, खेतों और बागवानों के लिए उम्मीद जगाई है और पर्यटन को नई रौनक दी है, तो दूसरी तरफ सड़कों का बंद होना, हाईवे पर यातायात का ठप पड़ना, एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं का फंसना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी की जो मुश्किल है उन्हें बढ़ा देता है। प्रशासन और मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से ले, क्योंकि चिले-कलां की ये सफेद खूबसूरती तभी सुकून देती है जब एहतियात भी साथ हो। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।